रात के टाइम आया और बहुत ऊपर तक पानी गया हुआ था। ये हमारा घर तो बहुत ऊपर है, छोटी पट्टी में हमारा घर है, तो वहाँ तक पानी गया था। यहाँ तो सामने बहुत घर जो है ना तबाह हो गए लोगों के, पूरे पूरे घर उजड़ गए लोगों के। अंदाजन कितने घर गिरे होंगे? हमें दोनों तरफ हमें घर गिरे हुए नजर आ रहे हैं। घर तो बहुत ज्यादा गिरे, आगे पट्टी में भी गिरे, घर बहुत ज्यादा गिरे। ये अचानक पानी छोड़ा है, बस किसी को पता ही नहीं चला है। 10 मिनट का गेम था सारा। बारिश, थड्डो डैम भरने और लट नदी में तुगयानी के बाद कराची के मलीर और लियारी नदियां बिफर गईं। पानी अतराफ की आबादियों में दाखिल, मुतादिद अफराद फंस गए, रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी। लियारी नदी में भी तुगयानी, FP एरिया, शफीक कॉलोनी, गुलशन इकबाल UC1, गौहराबाद, हसन ओमानी कॉलोनी, सोहराब गोट, लियारी, बकरा पीड़ी के करीब भी नदी का पानी घरों में दाखिल। कई फुट पानी जमा होने से शहरी घरों में महसूर हो गए। मच्छर कॉलोनी, निश्तर बस्ती, ईसा नगरी के अतराफ लियारी नदी का पानी घरों में दाखिल। सैलाबी पानी स्कीम 33 के रिहायशी इलाकों और यार मोहम्मद गोट में भी दाखिल हो गया। जमाली पुल के करीब M9 पर पानी आ गया। तर्जुमान वजीर आला सिंध के मुताबिक सिंध हुकूमत ने M9 की बीच की दीवार तोड़कर पानी को रास्ता देने का फैसला किया। जाम गोट मलीर के मकाम पर शाहराह भुट्टो सैलाब में बह गई। पानी मलीर नदी के दरमियान तामीर होने वाली शाहराह भुट्टो को काट कर दूसरी जानिब निकल गया। मैं इस वक्त ये लियारी नदी पर मौजूद हूँ और आप ये देख सकते हैं, आवाज़ भी आपको आ रही होगी पानी के फ्लो की। बिल्कुल दरिया की तरह ये बह रहा है। पानी का लेवल जो आपसे कोई 2 घंटे पहले बहुत ही ख़तरनाक हद तक था, वो लेवल डाउन हुआ है। मैं लियारी नदी को भी देखते हुए आया हूँ कि सिचुएशन बतदरीज बेहतर होती जा रही है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात भर शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा, लियारी नदी की वीडियो जारी की। M9 मोटरवे पर शहबाज गोट भी पहुंचे, कहा कि चीफ सेक्रेटरी के जरिए पाक फौज से मदद की दरखास्त की। पाक फौज के दस्ते भी मौके पर पहुंच गए हैं। रेस्क्यू 1122 और PDMA की टीमें मुतहरिक रहीं। पानी का लेवल 2 घंटे कबल खतरनाक हद पर था। मुसलसल काविशों से पानी का लेवल अब नुमाया तौर पर कम हुआ है। लियारी नदी का दौरा किया, सूरत हाल वहाँ भी बेहतर है। हालात बतदरीज बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। शहरी मसाइल के हल के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। मोटरवे बंद करने का मकसद शहरी जानों को नुकसान से बचाना है। चंद घंटों में मजीद पानी की सतह कम होने की उम्मीद है। शहरियों की सहूलत के लिए 4 रिलीफ सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। मुतासर अफराद को रिलीफ सेंटर्स में महफूज तरीके से मुंतकिल किया। पानी की निकासी हंगामी बुनियादों पर शुरू कर दी गई। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि सादी टाउन में पानी आने की झूठी खबर सोशल मीडिया से मिली। सादी टाउन में पानी मौजूद नहीं है। मुआविन खुसूसी वजीर आला सिंध सलीम बलोच ने कहा है कि M9 पर आने वाला पानी थड्डो डैम का नहीं, लट नदी का पानी M9 पर आया। कराची की नदियों में कीर्थर रेंज से रेला आ रहा है। सिंध में तमाम डैम भरने के बाद पानी मली नदी से समंदर में जा रहा है। शहरी आबादियां महफूज हैं। नदी में जहां तजावुजात बनाई गई वहां मसला है। DG PDMA सिंध सलमान शाह के मुताबिक कराची में अब तक 325 अफराद को रेस्क्यू किया गया। कराची में वक्फे से कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश, बाज मकामात पर पानी खड़ा हो गया। 24 से 48 घंटों में बारिश का नया स्पेल आने की पेशगोई। कमिश्नर कराची का आज स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। कराची शहर में आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। डाक यूनिवर्सिटी ने आज से होने वाले इम्तहानात मुलतवी कर दिए। नई तारीखों का ऐलान बाद में होगा। बारिश के बाद 3 हट्टी से गुरुमंदिर जाने वाली सड़क बैठ गई। कीर्तर के पहाड़ी सिलसिले में मूसलाधार बारिश। दादू गाज नदी में पानी की सतह 10 फुट बुलंद। काछू के नशीबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। दादू में बारिशों के पेश नजर आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे।
मानसून का 10वां स्पेल खत्म, पंजाब में अब बड़ी बारिश का इम्कान नहीं है। DGPDMA पंजाब इरफान अली काठिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि तीनों दरियाओं में अब किसी आबी रैली की आमद मुतवक्के नहीं है। गंडा सिंह वाला पर पानी आइंदा 1 से 2 रोज में नॉर्मल सतह पर आ जाएगा। पंजाब में सैलाब से 66 जानों का नुकसान हो चुका है। पंजाब में 19.5 लाख एकड़ ज़रई रकबे को नुकसान हुआ। हुकूमती कैंपों में 80,000 लोग रिहाइश पजीर हैं। जलालपुर पीरवाला से 2,700 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुजफ्फरगढ़ अलीपुर के इलाके सैदपुर में 8 अफराद सैलाब में डूब गए, 2 अफराद को बचा लिया गया। एक बच्चे की लाश निकाली गई, 5 की तलाश जारी है। लोधरा में हिफाजती बंद टूटने पर हयातपुर, मुरादपुर और पीपलवाला समेत मुतादिद बस्तियां ज़ेर आब आ गईं। सैलाब में फंसे 3 लड़कों को रेस्क्यू किया गया। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक जिला भावलपुर के 98 मौजाजात पानी में मुकम्मल और जुज़वी तौर पर डूबे हैं। जिले में 1.5 लाख अफराद सैलाब से मुतासर हुए हैं। दरियाए सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 5 लाख, सखर बैराज पर 4 लाख और कोटरी बैराज पर 2.5 लाख क्यूसेक हो गई। दरियाए चनाब पर हेड पंजनद में पानी की आमद में इजाफा। पानी का बहाव 4,75,000 क्यूसेक हो गया। हेड तरीमू पर पानी के बहाव में कमी आ गई। दरिया रावी में हेड सिदनई पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,28,000 क्यूसेक हो गया। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, मगर पानी के बहाव कम होकर 2,30,000 क्यूसेक हो गया। हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम पर बदस्तूर ऊंचे दर्जे के सैलाब। दरियाए चनाब का सैलाबी पानी मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में तबाही मचाते हुए आगे बढ़ रहा है। जलालपुर पीरवाला शहर को सैलाबी पानी से बदस्तूर खतरा है। मुल्तान मियांवाली रावलपिंडी सेक्शन पर ट्रैक मुतासिर, ट्रेन ऑपरेशन बंद। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक सैलाब से ट्रैक मुतासिर होने के बायस थल एक्सप्रेस और मेहर एक्सप्रेस ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दी गई। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि कतर पर हमले का फैसला इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू का था, उनका नहीं था। कतर पर यकतरफा बमबारी इसराइल या अमरीका के मकासद को आगे नहीं बढ़ाती। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो को कतर के साथ दिफाई ताउन मुआहदे को हतमी शक्ल देने का कहा है। कतर एक खुद मुख्तार मुल्क और अमरीका का करीबी इत्तेहादी है। कतर हमारे साथ मिलकर बहादुरी से अमन कायम करने की कोशिश कर रहा है। हमास ने गजा के अवाम की बदहाली से फायदा उठाया। कतर पर इसराइली हमले के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। WTI खाम तेल की कीमत 6% इजाफे के बाद फी बैरल $62.63 हो गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में भी 6% इजाफा हुआ और फी बैरल कीमत $66.39 हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से राबता। दोहा में गैर कानूनी और संगीन इसराइली हमले की मजम्मत। अमीर कतर शाही खानदान और कतर के अवाम के साथ इजहार यकजहती किया। जानी नुकसान और शहरी इमलाक के नुकसान पर गहरे दुख और हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा है कि इसराइली जाहरियत इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान चट्टान की तरह कतर के साथ खड़ा है। अमीर कतर ने इजहार यकजहती पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर किया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन और सलामती के लिए राबते में रहने पर इत्तफाक किया। सदर आसिफ अली जरदारी की भी दोहा पर इसराइली हमले की मजम्मत। कहा कतर की खुद मुख्तारी पर इस तरह का हमला नाकाबिल कबूल है। ऐसा इकदाम खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान कतर की क़यादत और अवाम के साथ खड़ा है। सऊदी अरब की कतर पर इसराइल के फ़ज़ाई हमलों की मजम्मत। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को फ़ोन। सऊदी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब ने कतर पर हमलों को इसराइल की जारहियत करार दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात का कतर के साथ इज़हार यकजहती। कहा इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। आलमी बिरादरी इसराइली बर्बरियत को रोके। तुर्क सदर का कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोन पर राबता। तुर्क सदर ने कहा है कि कतर की खुद मुख्तारी और सलामती को निशाना बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। रियासती दहशत गर्दी करने वाला इसराइल अपने नापाक अज़ाम में कभी कामयाब नहीं होगा। इसराइल की गुंडागर्दियों के मुकाबले में हम अपने अज़म और इस्तकामत को बरकरार रखेंगे। हर हाल में फ़लस्तीनी अवाम की आज़ादी का दिफा करते रहेंगे।
नेपाल में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 22 अफराद की हलाकत और वज़ीर आज़म के इस्तीफे के बाद फौज ने मुख्तलिफ इलाकों में पोजीशनें संभाल ली। नेपाली सदर की आज सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात मुतवक्के है। नौजवानों की तहरीक के वफ्द से भी मिलेंगे। इससे पहले नेपाल के आर्मी चीफ ने मुजाहिरीन को मुज़ाकरात की पेशकश की थी और कहा कि सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करने का मशवरा दे दिया। कहा कि बहुत जानी और माली नुकसान हो चुका है। नेपाली फौज कौमी इत्तेहाद और मुल्की सलामती के लिए पुरअज़्म है। सोशल मीडिया पर पाबंदी और मुबैना करप्शन के खिलाफ जेन जी एहतजाज के दौरान मुश्तिल अफराद पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर घुस गए, आग लगा दी। कई सियासी जमातों के दफातर जला दिए। नेपाल के साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया को जलाकर मार दिया गया। अब भी जलाओ घिराव जारी है। मुजाहिरीन और पुलिस की झड़पों में 500 अफराद जख्मी हो चुके। नेपाली फौज को सदर और वज़रा को उनके घरों से हेलीकॉप्टरों के जरिए निकालना पड़ा। हंगामे के बायस काठमांडू एयरपोर्ट बंद, बहरौगा एयरपोर्ट को आग लगा दी गई। मुजाहिरे नेपाली हुकूमत की जानिब से सोशल मीडिया साइट्स पर पाबंदी के बाद शुरू किए गए थे। हुकूमत का मौक़िफ़ था कि अमेरिका की सर फहरिस्त सोशल मीडिया कंपनियां भी हुकूमत से रजिस्टर्ड नहीं हैं। मुजाहिरों का आगाज़ 8 सितंबर को काठमांडू से हुआ था, जो मुल्क भर में फैल गए थे। मुल्क भर के लिए माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती। नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट मद में बिजली ₹1.79 फी यूनिट सस्ती की। बिजली जुलाई 2025 की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में सस्ती की गई है। इत्तलाक के इलेक्ट्रिक और डिस्को सार्फिन पर होगा। सार्फिन को सितंबर के बिलों में रिलीफ मिलेगा। हैदराबाद में शदीद बारिश, हर तरफ पानी ही पानी। रेलवे ट्रैक भी पानी में डूब गया। ट्रेन पानी में डूबे ट्रैक पर चलते हुए मंजिल की तरफ रवाना। शहर के नशेबी इलाके भी पानी में डूब गए। हैदराबाद के न्यास क्रिकेट स्टेडियम में भी पानी भर गया। थर में डीपरू तहसील अस्पताल में बारिश का पानी आ गया। अस्पताल की इमारत को बंद कर दिया गया। ओपीडी मुतबादिल जगह मुंतकिल। पडीदन शहर और गिरदोनवा में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। सुजावल, ठट्टा और नौशहर फिरोज में भी बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। बारिश के बायस आज मेहरान और सिंध यूनिवर्सिटी में तदरीसी अमल मुअत्तल रहेगा। अवाम अब 2 हफ्ते से अपने कैंप्स में मौजूद हैं। आप जितने भी कोशिश कर रहे होंगे इंतज़ामिया की तरफ, हुकूमत की तरफ, कि आप उनको राशंस पहुँचाएँ, मदद पहुँचाएँ, वो नाकाफ़ी होगा। मैंने वज़ीर आज़म साहब से भी रिक्वेस्ट किया है, पर्सनली रिक्वेस्ट किया है कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आपका सबसे ट्रांसपेरेंट तरीका है कि वो फौरी तौर पर आप ये मदद डायरेक्टली मुतासिर लोगों तक आप पहुँचा सकते हैं। वज़ीर आज़म से बात करने के बावजूद सैलाब मुतासरीन की इमदाद में ताख़ीर हो रही है। बिलावल भुट्टो की दुहाई। कहते हैं कि उन्होंने वज़ीर आज़म से बात की थी कि सैलाब से मुतासर इलाकों में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदाद पहुँचाई जाए। 2 हफ्ते हो गए, पंजाब के अवाम अभी तक इमदाद के मुंतज़िर हैं। वो वफाक से सिंध के अवाम के लिए भी यही दरख्वास्त दोहराएंगे। सैलाब से $1.5 अरब का नुकसान होगा। मुल्क भर में ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पीपल्स पार्टी डैम्स की हिमायत करती है, लेकिन दरियाए सिंध पर डैम बनाने के शोशे क्यों छोड़े जा रहे हैं। सैलाब गुजरने के बाद मुतनाज़े इशूज़ पर बात करें। 2 सितंबर को बन्नू में फितनतुल ख़वारिज के हमले के दौरान जख्मी होने वाले मेजर अदनान असलम दौरान इलाज दम तोड़ गए। शहीद मेजर अदनान असलम की नमाज़ जनाजा चकलाला रावलपिंडी में अदा की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और दीगर की नमाज़ जनाजा में शिरकत। वज़ीर आज़म का शहीद को खिराज अक़ीदत। कहा कि मेजर अदनान असलम शहीद की जुर्रत और कुर्बानी हमेशा कौम के दिलों में जिंदा रहेगी। मेजर अदनान की शहादत गवाही है कि पाक अफवाज दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरआज़म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि शहीद मेजर अदनान असलम ने बहादुरी से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों का मुकाबला किया और शहादत के मर्तबे पर फायज हुए। वतन अजीज से दहशत गर्दी के नासूर का खात्मा करके शोहदा का कर्ज उतारेंगे।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का शहीद मेजर अदनान असलम को खिराज अकीदत। कहा कि पाक फौज ने फिर अपने एक बहादुर बेटे को वतन पे कुर्बान किया। 5 दहशत गर्दों में 3 अफगान थे, 2 का ताल्लुक अलदम TTP से था। हमने जिनके लिए 2 तवील जंगें लड़ी, अपना अमन और अपनी मईशत तबाह कर ली, लाखों शहीद हो गए। 60-70 लाख अफगान हमारी धरती पे मौजूद हैं, रोजी कमा रहे हैं। बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर्स और अरबपति ठेकेदार हैं, और अफगान सरजमीन से हमारे बच्चों के खून से होली खेलने वाले तालिबान, दहशत गर्द और अफगान शहरी आते हैं। दुनिया की तारीख में इतनी मोहसिन कुशी कभी नहीं हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के वज़ीर दिफा की मुलाकात। तिजारत, टेक्नोलॉजी और दिफा में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर आज़म ने 2 तरफ़ा तिजारत में $5 बिलियन अमरीकी हदफ पर काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। शहबाज शरीफ की तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने की भी दावत। मुलाकात में दोनों ममालिक का स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मज़ीद बेहतर करने के लिए काम जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़। चीनी सफ़ीर ने कहा है कि चीन पाकिस्तान को 4 ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव पर अमल दरामद करते देखना चाहता है। बदकिस्मती से दुनिया में एकतरफा फैसलों का रुझान बढ़ रहा है। हमें अक़वाम मुत्तहिदा और उसके कवानीन को मुकम्मल हुक्मरानी और ताकत देना होगी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने चीन में मुनक़िदा SCO सरबराही इजलास को तारीखी नौयत का इजलास करार दिया। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीन की कामयाब सदारत को चीनी सदर के विजन का आगाज करार दिया। सदर जरदारी ने चीनी अखबार में सरबराही इजलास की कामयाबी पर आर्टिकल भी लिखा। अमरीकी तजारती वफ्द का वजारत बहरी उमूर का दौरा। सेक्रेटरी बहरी उमूर ने अमरीकी वफ्द को पाकिस्तान के बंदरगाहों पर सहूलियात और सरमायाकारी के मौक़े पर ब्रीफिंग दी। बताया कराची पोर्ट आलमी रैंकिंग में 405 में से 61वें नंबर पर आ चुका है, जो मुल्क की 54% तजारत को संभालता है। पोर्ट कासिम में बल्क, कंटेनर, कार्गो और ऑफ डॉक टर्मिनल्स में सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। यहाँ कोस्टल इकनॉमिक जोन, LNG टर्मिनल्स और शिप यार्ड की तामीर का भी मंसूबा है। गवादर पोर्ट की स्ट्रेटेजिक अहमियत, सयाहत और इकनॉमिक जोन्स पर भी अमरीकी तजारती वफ्द को ब्रीफिंग दी गई। अमरीकी वफ्द ने तीनों बंदरगाहों और सरमायाकारी मौक़े में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। आप देख रहे हैं कि जलालपुर पीरवाला में इस तरफ बहुत ज़्यादा पानी है, और पानी जो है वो शहर में दाखिल होने वाला है, लेकिन उस पानी को रोकने के लिए ये जो सुथरा पंजाब के लोग हैं, ये यहाँ पर मिट्टी डाल रहे हैं और जो बंद है उसको मजबूत बना रहे हैं। 2 दिन से इंतजामिया ऐलानात कर रही है कि जलालपुर सिटी को खाली कर दें। हजूर, हम कहाँ जाएंगे? 1,40,000 अफराद। 5 लाख दो, फिर हम रेस्क्यू करेंगे। 1 लाख देने के लिए फैमिली तैयार थी, लेकिन वो कह रहे कि 5 लाख दोगे तो हम रेस्क्यू करेंगे। जलालपुर पीरवाला में दरिया चनाब और सतलुज के पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हुकूमत का शहर को खाली करवाने का हुक्म। कश्ती वाले पानी में फंसे लोगों को महफूज मकाम तक मुंतकिल करने के लिए लाखों रुपए मांगने लगे। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेजबान हामिद मीर जलालपुर पीरवाला के मकीनों का अलमिया दुनिया के सामने ले आए। नून लीग के राना सनाउल्लाह PTI के सेनेटर एजाज चौधरी की नाअहली के बाद खाली होने वाली नशिस्त पर 250 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। 251 वोट डाले गए, 1 वोट मनसूख हुआ। PTI ने सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट किया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि PTI के 10-12 लोग उन्हें वोट देना चाहते थे। राबता करने पर उन्हें जवाब दिया कि आप अपने उम्मीदवार को ही वोट दें। तहरीक इंसाफ के बॉयकॉट को राह फरार करार देते हुए बोले कि जमहूरियत डेडलॉक नहीं, डायलॉग से बढ़ती है। बानी PTI की बहनें अलीमा खान, नौरीन न्याजी और उज़मा खान अडयाला जेल दाखिल नाके से वापस रवाना हो गईं। भाई से मुलाकात न करवाने पर एहतजाजन धरना दिया। पुलिस ने अलीमा खान को आज बानी PTI से मुलाकात करने की यकीन दहानी करवाई, जिस पर अलीमा खान वापस रवाना हो गईं। लाहौर की सदात दहशत गर्दी की अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के एक और मुकदमे से बरी कर दिया। माल रोड पर सुप्रीम कोर्ट के जज के स्क्वाड की गाड़ी जलाने वाले केस के फैसले में यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा।
खैबर पख्तूनख्वा में 8000 से ज्यादा फितनतुल ख़वारिज दहशतगर्द मौजूद हैं। दहशतगर्द पेशावर, टांग, डीआई खान, बन्नू, लक्की मरवत, स्वात, शांगला और जम अजला में हैं। सरकारी हुक्काम का इंकशाफ। इंस्पेक्टर जनरल KP पुलिस जुल्फ़कार हमीद ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि गुज़िश्ता महीने 190 ऑपरेशंस में 39 ख़वारिज को हलाक और 110 को गिरफ्तार किया गया। CPEC पर मोटरवे पुलिस के साथ मिलकर दिन रात गश्त शुरू कर दिया है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे फितनतुल ख़वारिज का डट कर मुकाबला कर रहे हैं, दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे। पंजाब के मेहनत कशों की कम से कम उजरत 40,000 करने का नोटिफिकेशन जारी। मजदूरों को 26 वर्किंग डेज पर कम से कम उजरत 40,000 रुपये दी जाएगी। 8 घंटे काम करने पर 1538 रुपये उजरत मिलेगी। गजा पर जारी इसराइली बमबारी में मजीद 50 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल ने गजा सिटी में भी जमीनी फौज उतार दी। फलस्तीनियों को गजा सिटी भी खाली करने का हुक्म दे दिया। इसराइली वजीर आजम ने धमकी दी कि गजा में 50 ऊंची इमारतें गिराना महज नुक्ता आगाज है, असल ऑपरेशन अब शुरू किया जा रहा है। इसराइली फौज का कहना है कि ये कार्रवाई अगले बरस तक जारी रहेगी, जिसमें 1,30,000 रिजर्व फौजी भी हिस्सा लेंगे। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने करीबी साथी और मुल्क के वजीर दिफा सेबेस्टियन लारकोनो को नया वजीर आजम नामजद कर दिया। 39 बरस के सेबेस्टियन की आज ओहदा संभालने का इम्कान है। उन्हें मुस्ताफी वजीर आजम की तरह बजट मंजूरी का सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश होगा। साबिक वजीर आजम असेंबली से एतमाद का वोट लेने में नाकाम हुए थे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी एक हफ्ते के दौरे पर चीन रवाना हो गए। गवर्नर सिंध बीजिंग, शंघाई और हॉन्किंगजू शहरों का दौरा करेंगे। अहम चीनी हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। अहम सनतों का भी दौरा करेंगे। गवर्नर सिंध दौरे चीन में एक बड़ी फैक्ट्री का संग बुनियाद भी रखेंगे। गवर्नर सिंध ने कहा है कि कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा चीनी सरमायाकारी पाकिस्तान लाई जाए। और एशिया कप में आज भारत का मुकाबला मुत्तहिदा अरब अमीरात से होगा। दुबई में खेला जाने वाला मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा।